दुनिया की उथल-पुथल के उलट चीन इन दिनों बेहद खामोशी से साउथ और लैटिन अमेरिका में पांव पसार रहा है। रिसेंटली पेरू समेत ब्राजील, वेनेजुएला और इक्वेडोर में चीन की मौजूदगी देखने को मिली है। चीन की इन देशों में हैवी इन्वेस्टमेंट की बात सामने आई है। साउथ और लैटिन अमेरिका दुनिया के नक्शे पर वहां स्थित हैं जहां से अमेरिका बेहद पास है। माना जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट के बहाने चीन चारों ओर से अमेरिका को घेरने की फिराक में है। चीन की इस चाल को डेड ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। निश्चित रूप से खुद अमेरिका भी इस डेवलपमेंट से चिंतित होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश गवालरे और आइए चीन की इस चाल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट है पेरू के चानके पोर्ट से पैसिफिक ओशियन में चीन की मजबूत एंट्री। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बीते 14 नवंबर को पेरू के चानके बंदरगाह का उद्घाटन किया है। जिनपिंग ने इसे चीन और लैटिन अमेरिका के बीच नई शुरुआत करार दिया है। चीन के इस प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पैसे दिए जा रहे हैं। यह परियोजना 3.6 बिलियन US की है। पेरू तक चीन के आने का मतलब है कि पैसिफिक ओशियन में चीन की मौजूदगी आसान हो जाएगी। चानके पेरू की कैपिटल लीमा से महज 78 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है। चानके पोर्ट के डिस्टेंस अमेरिका के फ्लोरिडा से महज 4000 किलोमीटर है। यह लगभग 60,000 की आबादी वाला एक छोटा शहर है। चीन ने 2019 में यह निर्माण प्रक्रिया शुरू की, जिसे चाइना ओशन शिपिंग कंपनी यानी कॉस्को ने बनाया है। इस कंपनी के पास अब चानके पोर्ट का 60% हिस्सा है, जबकि बाकी की ऑनरशिप एक लोकल कंपनी के पास है। दोस्तों, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट निश्चित रूप से अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। आइए देखते हैं साउथ अमेरिका में कैसे बढ़ा है चीन का दबदबा। दोस्तों, किसी रीजन को कोई महाशक्ति सामान्यतः 3 प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सकती है। पहला ट्रेड डोमिनेंस, दूसरा इन्वेस्टमेंट डोमिनेंस तथा तीसरा है मिलिट्री डोमिनेंस। आइए एक एक कर इन तीनों पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेड डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। वहीं चीन साउथ अमेरिका का टॉप ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा के अनुसार चीन और लैटिन अमेरिका के बीच ट्रेड 2000 से 2020 के बीच लगभग 26 टाइम्स बढ़ चुका है, यानी $12 बिलियन से बढ़कर 315 बिलियन US पहुंच गया है। 2035 तक यह दोगुना होकर 700 बिलियन US से अधिक होने की उम्मीद है। 2005 के बाद से चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना सहित चीन के गवर्नमेंट बैंक्स ने पूरे रीजन में लगभग 117 लोन बांटे हैं, जो कुल 138 बिलियन US है। इन कर्जदारों में सबसे ज्यादा ब्राजील, इक्वेडोर तथा वेनेजुएला हैं। उन्हें ये लोन इस शर्त पर दिए गए हैं कि चीन उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेस का यूज कर सकता है। यह शर्त निश्चित रूप से इन देशों की सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगी। चीन की प्रेजेंस बढ़ती जाएगी। बाद में चीन इन देशों का मिलिट्रीली भी यूज कर सकेगा। 2001 में चीन को इस रीजन का कुल एक्सपोर्ट मात्र 1.6% था। 2020 तक यह आंकड़ा 26% हो गया है। आइए हम साउथ अमेरिका में चीन के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। साउथ अमेरिका में चीन का FDI भी काफी ज्यादा बढ़ा है। मई 2022 तक साउथ अमेरिका के 7 देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हिस्सेदार हो चुके हैं। ये 7 देश हैं वेनेजुएला, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे। ये सभी साउथ अमेरिका के मुख्य देश हैं। 2021 में रेलवे और कम्युनिकेशन में चीन ने सबसे ज्यादा निवेश किया है। अकेले 2021 में चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शंस,
चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शंस तथा चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल सहित चीन के गवर्नमेंट स्वामित्व वाली कंपनियों ने साउथ अमेरिकी देशों में 11.3 बिलियन यूएस डॉलर की परियोजनाओं की फंडिंग की है। इसके अलावा साउथ अमेरिका के माइनिंग और एनर्जी सेक्टर में भी चीन ने भारी इन्वेस्टमेंट किया है। चीन के स्वामित्व वाली कंपनियां एनर्जी डेवलपमेंट में बड़ी संख्या में शामिल हैं। पावर चाइना के पास अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया, चिली और पेरू सहित 5 लैटिन अमेरिकी देशों में 50 से अधिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 2018 से 2020 तक चीन ने फॉरेन माइनिंग में 16 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल में इन्वेस्टमेंट शामिल है। लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना, बोलीविया तथा चिली के कुछ हिस्से शामिल हैं। इन देशों में दुनिया के 56% लिथियम रिसोर्सेस उपलब्ध हैं। वर्तमान में लिथियम काफी उपयोगी है क्योंकि इससे लिथियम आयन बैटरी बनती है। चीन ने पेरू की 7 बड़ी माइनिंग कंपनियों पर कब्जा जमा लिया है। चीन पेरू के माइनिंग रीजन में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। चीन पेरू के 100% आयरन तथा कॉपर के 25% प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। वहीं इक्वेडोर में 1.4 बिलियन यूएस डॉलर की मिराडोर माइनिंग प्रोजेक्ट के कारण स्थानीय आबादी का विस्थापन, लैंड पर कब्जा और एनवायरमेंट डैमेज हुआ। आइए इस रीजन में चीन की मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। साउथ अमेरिका की सिक्योरिटी का जिम्मा भी चीन ने ले लिया है। चीन ने वेनेजुएला, इक्वेडोर, बोलीविया तथा अर्जेंटीना की गवर्नमेंट्स को अपने यहाँ बने हुए डिफेंस इक्विपमेंट बेचे हैं। चीन ने इन कंट्रीज के साथ वॉर एक्सरसाइज भी की हैं। यहाँ के आर्मी पर्सन्स को भी चीन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अमेरिका ने इसे लेकर बार बार चेतावनी दी है। वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वेडोर और अर्जेंटीना सहित कई कंट्रीज ने क्राइम से निपटने के लिए चीन की खतरनाक फेस आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इसके अलावा चीन के वेपन्स भी साउथ अमेरिका को बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होते हैं। 2009 से 2019 तक चीन ने साउथ अमेरिकी देशों अर्जेंटीना, बोलीविया, इक्वेडोर, पेरू तथा वेनेजुएला को कुल 634 मिलियन यूएस डॉलर कीमत के आर्मी वेपन्स और हार्डवेयर सप्लाई किए हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार बीजिंग ने कथित तौर पर 2009 से 2019 के बीच वेनेजुएला को 615 मिलियन डॉलर से अधिक कीमत के हथियार बेचे हैं। वहीं अर्जेंटीना ने चीन निर्मित JF-17 फाइटर जेट खरीदने में भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। दोस्तों, ये थे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस और मिलिट्री इन्फ्लुएंस। आइए थोड़ा सा चीन की बढ़ती सॉफ्ट पावर के बारे में भी बात करते हैं। चीन ने साउथ अमेरिका में अपनी सॉफ्ट पावर को भी काफी मजबूत किया है। चीन अपने धर्म को फैलाने के लिए कन्फ्यूशियस सेंटर भी एस्टैब्लिश कर रहा है। अक्टूबर 2021 तक चीन ने साउथ अमेरिका में 28 कन्फ्यूशियस सेंटर्स स्थापित किए हैं। इनमें से 11 ब्राजील में स्थित हैं, जबकि बाकी पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली तथा वेनेजुएला में स्थित है। दोस्तों, साउथ अमेरिका में चीन का बढ़ता इन्फ्लुएंस अमेरिका के लिए न केवल एक चैलेंज है, बल्कि यह उसके वैश्विक नेतृत्व की क्षमता पर भी सवाल खड़े करता है। क्या अमेरिका इस रणनीतिक घेरेबंदी को तोड़ पाएगा या फिर यह चीन का युग बनने की शुरुआत है? तो दोस्तों, ये था पूरा एनालिसिस। अपना ध्यान रखिए, सुपरफिशियल ज्ञान देखते रहिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर मेरी हेल्प करिए। जय हिंद, जय भारत।